हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर गुड। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते ही हो कि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है कि जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो आपका बैंकिंग एग्ज़ाम हो, रेलवे एग्ज़ाम हो, ठीक है, HSSC हो, SSC हो, या टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका करंट अफेयर वहाँ आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और आप ये कह सकते हो कि आपका 5 to 10 या फिर 5 to 8 क्वेश्चंस करंट अफेयर से बनते हैं, स्पेशली बैंकिंग एग्ज़ाम में, ठीक है। बैंकिंग एग्ज़ाम में करंट अफेयर बहुत पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में, इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी के कंप्लीट करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है। इसमें आपके अप्रोक्स कोई 140 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और आपको ये जो क्वेश्चंस है, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस मैंने वही सिलेक्ट किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक कंप्लीट देखें, ठीक है, बिना स्किप किए हुए। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अभी ESIC का जो MTS का एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ की जो जीके थी वो कुछ इस करंट अफेयर से ही ली गई थी। मतलब जैसे कि हम मेनली कोई क्वेश्चन करते हैं करंट अफेयर का, जब हम उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स करते हैं तो उनमें से ही आपकी जीके पूछी हुई थी। मतलब आप ये लगा लीजिए कि 5 क्वेश्चंस तो आपके जो मैं आपके लिए वीडियोज़ लेकर आती हूँ, ये इनमें जो मैं आपको फैक्ट्स करवाती हूँ अलग से क्वेश्चंस के साथ वाले, ठीक है, उनमें से ही आपकी जीके पूछी गई थी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि ये जो वीडियोस हैं या जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे आपके सभी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे अपनी टैगलाइन के साथ, जो कि है रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो टैगलाइन है, ये आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इस टैगलाइन के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है? वेयर इज़ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बीइंग सेटअप? ऑप्शंस हैं लखनऊ, कानपुर, मेरठ, शाहजहाँपुर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसी हिसाब से वीडियो लंबी रह सकती है। तो हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना देते हुए क्या करेंगे, सीधा मतलब आंसर करेंगे, ठीक है। सिर्फ आंसर ही मैं आपको सीधा बताऊँगी क्वेश्चन के, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा मेरठ, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये जो है यूनिवर्सिटी 700 करोड़, ठीक है, 700 करोड़ की लागत से बनेगी, ठीक है। और इस यूनिवर्सिटी में क्या होगा, 1080 प्लेयर्स जो होंगे उनको क्या होगा, ट्रेन करने की इसके अंदर कैपेसिटी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि ये यूपी का क्या होगा, पहला खेल विश्वविद्यालय होगा। मतलब ये पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी, कहाँ की, यूपी की। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है? विच कंट्री हैज़ बिकम द 102nd कंट्री टू जॉइन द इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एंटीगुआ और बारबूडा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है, इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, ठीक है। और किसकी सहायता से? भारत और फ्रांस की सहायता से हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं अजय माथुर, ठीक है फ्रेंड्स। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, यानी कि हरियाणा में, ठीक है। और इसका जो 101वां, ये तो 102वां आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि 101वां सदस्य कौन बना था, तो वो बना था अमेरिका, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा कंपनी अडानी, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये है विद्युत ऊर्जा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। विद्युत ऊर्जा कंपनी अडानी पावर के नए CEO कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ एनर्जी कंपनी अडानी पावर? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, शेर सिंह बी खयादिया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला जो विदेशी ऑर्डर है वो किस देश से मिला है? ठीक है, फिलीपींस, रूस, जापान, यूक्रेन। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए
राइट आंसर होगा फिलीपींस। देखिए इसकी कैपिटल है मनीला, ठीक है, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, और जो इसकी करेंसी है वो है फिलीपीनी पेसो, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके प्रेसिडेंट जो है वो है रोड्रिगो दुतरेत, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसका आपको मेन पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो हमारा राइट आंसर होगा बी, जनरल बिपिन रावत पे, ठीक है। किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? विच कंट्री वॉन द अंडर 19 एशिया कप 2021 टाइटल? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। सेवन्थ क्वेश्चन है, IPL 2022 की टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन सी बनी है? विच हैज़ बिकम द टाइटल स्पॉन्सर कंपनी ऑफ IPL 2022? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टाटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, जो IPL है उसका फर्स्ट जो संस्करण था वो हुआ था 2008 में, ठीक है, जिसमें क्या था, विनर जो टीम थी वो क्या रही थी? राजस्थान रॉयल्स, ठीक है, राजस्थान रॉयल्स रही थी। और जिसका 14वां संस्करण है 2021 में, ठीक है, भारत और UAE देश में खेला गया, जिसमें विनर जो टीम थी वो कौन सी रही थी? चेन्नई सुपर किंग्स। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम में फैक्ट जो हम बताते हैं, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं आप उन सबको ध्यान में रखें, उन्हीं से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड? हर्षवर्धन कपूर, भरत लाल, मोहन अग्रवाल या फिर विनय कुमार त्रिपाठी? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा डी, विनय कुमार त्रिपाठी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि भारतीय रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है, अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की 2023 में मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? विच स्टेट विल होस्ट द वर्ल्ड T20 क्रिकेट चैंपियनशिप इन 2023? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? ठीक है, तो ऑप्शन हैं हमारे उर्जित पटेल, अभिषेक सिंह, इतरा डेविस, राम सिंह दिनकर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा सी, इतरा डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में AFSPA को अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नागालैंड। तो AFSPA की फुल फॉर्म देखते हैं क्या होता है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। और इस नियम के तहत क्या होता है, इसके तहत सशस्त्र बलों को, ठीक है, बिना वारंट के अरेस्ट करने की शक्ति दी जाती है, ठीक है, किनको? सशस्त्र बलों को, ठीक है फ्रेंड्स। 12th क्वेश्चन है हमारा, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 26 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक नया साल लोसार त्यौहार के नाम के रूप में मनाया गया? तो ऑप्शंस देखते हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मिज़ोरम, मणिपुर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लद्दाख। लद्दाख में जो है, जो ये लोसार फेस्टिवल है, ये मनाया गया है, ठीक है, ये क्या है, इसको न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस 2022 कब मनाया जाता है? व्हेन इज आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे 2022 ऑब्जर्व? तो ऑप्शन है हमारे 10 जनवरी, 14 जनवरी, 11 जनवरी, 22 जनवरी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, ये आपको ध्यान रखना है, हमारे सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी ने 8 सीटर व्हीकल के लिए कम से कम कितने एयर बैग अनिवार्य किए हैं? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नीतीश गडकरी हैज़ मेड एट लीस्ट हाउ मैनी एयर बैग्स मैंडेटरी फॉर 8 सीटर्स व्हीकल्स? तो ऑप्शन 5, 6, 7, 8। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6, ठीक है फ्रेंड्स, किसके लिए? 8 सीटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एस सोमनाथ, ठीक है। तो आपको क्या है, इसरो की जो स्थापना है वो ध्यान रखनी है, और जो इसका क्या है,
इसरो की स्थापना और इसके जो चेयरमैन है वो याद रखने हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये होमवर्क है, आपको इसके चेयरमैन भी याद रखने हैं, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसरो की एक तो फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके जो चेयरमैन है वो कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको इनका आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में सबसे पहला स्थान किस राज्य का है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021, विच स्टेट हैज़ द फर्स्ट प्लेस अमंग द स्टेट्स शोइंग द हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग ने किस महिला क्रिकेटर को अपना नया एम्बेसडर जो है वो चुना है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है झूलन गोस्वामी, मिताली राज, एकता बिष्ट और तानिया भाटिया। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी को LLC ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ, ठीक है, इस अभियान को किसने शुरू किया। तो ऑप्शन है LIC, SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो ठीक होगा, यानी कि SBI लाइफ इंश्योरेंस ने क्या है, इस अभियान को चलाया है। किसके द्वारा मिशन अमानत लॉन्च किया गया, ठीक है। ये अमानत मिशन है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, नीति सरकार द्वारा या फिर भारतीय रेलवे द्वारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यहीं पर है, तो हम ऑप्शन डी को स्किप करेंगे। तो हमारा सी जो है राइट आंसर होगा, यानी कि भारतीय रेलवे द्वारा जो खोए हुए जो सामान होते हैं यात्रियों के, ठीक है, ये उनको ट्रैक करने के लिए क्या है, ये अमानत मिशन जो है ये चलाया गया है, ठीक है, किसके द्वारा, भारतीय रेलवे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि AIIB के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। ये AIIB की क्या है, फुल फॉर्म क्या रहेगी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। इसकी क्या है, इसके वाइस चेयरमैन कौन बने हैं, तो वो बने हैं ऑप्शन बी, उर्जित पटेल, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रीच द साउथ पोल अलोन, ठीक है। ऑप्शन है प्रीतचंडी, प्रियंका राधाकृष्णन, रूबी धल्ला, अनीता आनंद। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रीतचंडी। अब देखिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जो ये प्रीतचंडी है ये कौन है, ये ब्रिटिश मूल की क्या है, ब्रिटिश मूल की सिख सेनाधिकारी है, ठीक है, कौन, प्रीतचंडी, ठीक है फ्रेंड्स। इन्होंने क्या किया है, 1126 किलोमीटर, ठीक है, इस ट्रैक को उन्होंने क्या किया है, 40 डेज़ में, 40 दिनों में इन्होंने इसको कंप्लीट किया है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे वो कौन थे, रॉयल्ड एमंडसन, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब आप इसको याद रखोगे कि रॉयल्ड एमंडसन जो थे वो पहले व्यक्ति थे जो कि कहाँ पहुँचे थे, दक्षिण ध्रुव पर पहुँचे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को मंजूरी दे दी है, मतलब किस देश ने, ठीक है, यहाँ पर आएगा कि किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को मंजूरी दे दी है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन से रूस, फिलीपींस, अमेरिका, इजराइल। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिलीपींस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये ब्रह्मोस मिसाइल है, ये जो इसके लिए जो ये ऑर्डर है ये पहला विदेशी ऑर्डर रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भारत और रूस द्वारा विकसित की गई है और यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है प्रसिद्ध, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। हु हैज़ बिकम द 73rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भरत सुब्रमण्यम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भरत सुब्रमण्यम जो है ये 14 ईयर्स के हैं, ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं, चेन्नई के हैं ये, ठीक है। जानते हैं फ्रेंड्स ICF के बारे में, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल, ठीक है, चेस और फेडरेशन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी,
20 जुलाई 1924 में, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ रहेगा, वो रहेगा आपका लुसाने में, ठीक है। और ये लुसाने कहाँ पर है, ये है आपका स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो इसके ICF के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, आर्कडी, ठीक है, आर्कडी डबोर कोविच, ठीक है। ये आपको इसके अध्यक्ष जो हैं याद रखने हैं, किसके, ICF के जो अध्यक्ष है वो क्या है, डबोर कोविच, ठीक है, डबोर कोविच, आर्कडी डबोर कोविच, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में भारत के किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है। विच बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन नेम्ड एज द बेस्ट प्राइवेट बैंक इन द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस है बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, आप ले लीजिए SBI, ठीक है, और एक आपका है HDFC बैंक। तो फ्रेंड्स इसमें से आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि HDFC बैंक। तो HDFC बैंक को क्या है, सर्वश्रेष्ठ बैंक का, निजी बैंक का क्या है, अवार्ड मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। 26 क्वेश्चन है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021, how many square kilometers has increased in the total forest and tree covered area of country in the last 2 years। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2261, यानी कि 2261। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2021। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 85 जो है आपकी क्या है, इसमें रैंक रहेगी इंडिया की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद कोरोना वायरस का नया वेरिएंट यानी कि डेल्टा क्रोन किस देश में पाया गया है। आफ्टर द ओमिक्रॉन वेरिएंट इन विच कंट्री द न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस डेल्टा क्रोन हैज़ बीन फाउंड। तो आपका ये राइट आंसर होगा सी, साइप्रस में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए, ठीक है, वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर आया है। विच इंडियन एयरपोर्ट हैज़ रैंक्ड 8th इन द ग्लोबल लिस्ट फॉर ऑन टाइम परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसे लगातार सेकंड टाइम दूसरी बार फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। हु हैज़ बीन वोटेड फीफाज बेस्ट फुटबॉलर फॉर द सेकंड टाइम इन अ रो। तो ऑप्शन है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, मोहम्मद सलाह, काइलान एम्बापे, लियोनेल मेसी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज़ द नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे ऑब्जर्व, ठीक है। तो ये बनाया जाता है आपका सी, मतलब 11 जनवरी को, ठीक है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2021 में भारत के कितने बाघों की मृत्यु हुई है, ठीक है। कितने क्या है जो आपके टाइगर्स हैं वो डेड हुए किस में, 2021 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 126, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो मध्य प्रदेश में यानी 44 बाघों की मृत्यु हुई है, किस में से, 126 में से, ठीक है। और फिर हुई है महाराष्ट्र में और फिर हुई है कर्नाटक में, मतलब सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में और फिर कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्थिति रिपोर्ट, एक सेकेंड, यहाँ पर है वन स्थिति, ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र अब कितना हो गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये, ठीक है, 7,13,000, ठीक है, 789। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा, ठीक है। इन विच यूनियन टेरिटरी इंडियाज टॉलेस्ट फुटबॉल स्टेडियम हैज़ बीन बिल्ट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लद्दाख के लेह में, ठीक है। लेह में क्या है, ये स्टेडियम बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 17वां भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया। व्हेन इज़ द 17th इंडियन डिस्पोरा डे सेलिब्रेटेड।
तो ऑप्शन है 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 9 जनवरी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 9 जनवरी। ठीक है, इस दिन क्या है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? हु हैज़ बीन गिवन द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021? तो फ्रेंड्स ये दिया गया प्रोफेसर विनोद शर्मा को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिए व्यक्तिगत श्रेणी में तो ये मिला प्रोफेसर विनोद शर्मा को, और संस्थागत श्रेणी में ये मिला है किसे? गुजरात आपदा प्रबंधन के संस्थान को। ठीक है, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को मिला है। ठीक है, ये मिला है श्रेणीगत में। ठीक है, इसे, और ये मिला है यहाँ पर, इसे मिला है व्यक्तिगत श्रेणी में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में पहली बार सूअर के हृदय का प्रत्यारोपण मानव में किया गया? इन विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम पिग्स हार्ट हैज़ बीन ट्रांसप्लांटेड इनटू ह्यूमन? ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन है भारत, जापान, रूस और अमेरिका। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, मतलब वो अमेरिका के व्यक्ति हैं जिसके अंदर क्या है, सूअर का दिल जो है ट्रांसप्लांट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद की आतंक विरोधी समिति यानी कि CTS के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इन विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम? ये इसका नहीं है। ठीक है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है फ्रेंड्स, ये लास्ट वाले क्वेश्चन का मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो ये इसका नहीं है। तो ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है हमारा राइट आंसर, बी RK सिंह। ठीक है, RK सिंह जो है उसको CTS यानी कि सुरक्षा परिषद की आतंक विरोधी समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट साउथ कोरियन एक्टर टू विन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी ओ यंग सू। ठीक है, कौन से वो अभिनेता है? ओ यंग सू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? ऑप्शंस देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड? तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वीरेंद्र सिंह पठानिया जो हैं क्या बने हैं, वो द न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं किसके? इंडिया कोस्ट गार्ड यानी कि ICG के। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्रकारिता श्रेणी में किसे रामनाथ गोयनका अवार्ड 2019 मिला है? हु हैज़ रिसीव्ड रामनाथ गोयनका अवार्ड 2019 इन जर्नलिज्म कैटेगरी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जिशान ए लतीफ़। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिशान ए लतीफ़ को ही ये अवार्ड मिला है, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने NRC जैसे मुद्दों पर अपनी डॉक्यूमेंट्री की, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने कहाँ पर, ठीक है, कहाँ जनवरी 2022 में पैसेक्स अभ्यास जो है वो शुरू किया। ठीक है, या कंप्लीट किया। इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी हैव कंडक्टेड कहाँ पर, मतलब इसका आयोजन कराया गया। ठीक है, पैसेक्स एक्सरसाइज इन जनवरी 2022। तो हमारे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कोचिन बंदरगाह पर। ठीक है, और ये कहाँ पर है? अरब सागर। ठीक है फ्रेंड्स, ये अरब सागर में है, तो वहाँ पर क्या है, ये वाला अभ्यास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन? तो फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया है ऑप्शन सी खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता? विच बैंक हैज़ वॉन द UPI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन डी साउथ इंडियन बैंक में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस यानी कि CACP के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शंस देखते हैं। तो हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस CACP? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी जो है वो राइट आंसर होगा विजय पाल शर्मा। ठीक है, ये विजय सिंह नहीं है, बाय मिस्टेक यहाँ पर टाइप हुआ है। तो क्या है, विजय पाल शर्मा जो है वो कौन बने हैं? री इलेक्टेड हुए हैं, क्या है, चेयरमैन बने किसके? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस के। किस देश के PM, ठीक है, किस देश के PM ने अब्दुल्ला हमदोक जिनका नाम है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? विच कंट्रीज PM अब्दुल्ला हमदोक रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट? ठीक है,
तो ऑप्शन हमारे जो है वो है सूडान, इथोपिया, इंडोनेशिया, म्यांमार। तो हमारा ए जो है वो राइट आंसर होगा, यानी कि ये कहाँ के पीएम है, सूडान के। ठीक है फ्रेंड्स। जलीकट्टू का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ठीक है, जलीकट्टू वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? तो ये किया गया है तमिलनाडु में, यानी कि सी। ठीक है, सी इसका क्या हो, राइट आंसर होगा। 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? हु वॉन द 9th नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख की क्या है, महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आपका क्या है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो IMF क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गीता गोपीनाथ। जो गीता गोपीनाथ है वो क्या है, IMF की क्या बनी है, मुख्य अर्थशास्त्री बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जो कोवाचिड है, ठीक है, CST ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो हमारे जो ऑप्शंस है वो है योगी आदित्यनाथ। आगे देखते हैं, तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा बनवारी लाल पुरोहित ने। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ $3 ट्रिलियन? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए ठीक होगा, यानी कि एप्पल ही वो कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? मतलब इसका नाम क्या कर दिया, चेंज करके एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, केवड़िया। मतलब जो केवड़िया रेलवे स्टेशन था, केवड़िया जो है वो पुराना नाम है, तो उसका नया नाम क्या होगा, एकता नगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा अवार्ड 2021 से किस देश को सम्मानित किया गया? ऑप्शंस देखते हैं, जापान, इंडिया, डेनमार्क, चाइना। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, डेनमार्क। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है? कौन सा, असम वैभव सम्मान। ठीक है, तो किसने किया है ये, असम की सरकार ने। और किसको किया है, तो ये क्या है, ऑप्शन सी, रतन टाटा का। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ONGC। ठीक है, ON जो GC है महारत्न कंपनी है, ठीक है, उसकी पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो अलका मित्तल, शेफाली शर्मा, माधवीपुरी बुच, रजनी ठाकुर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलका मित्तल। ठीक है, अलका मित्तल जो है वो ONGC की पहली महिला प्रमुख बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रिकल बस की शुरुआत की गई है? इन विच यूनियन टेरिटरी इलेक्ट्रिकल बस हैज़ बीन स्टार्टेड? पुदुचेरी, दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा फ्रेंड्स, दिसंबर 2021 में कर्नाटक में पहली बार इलेक्ट्रिकल बस जो है वो लॉन्च की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को किसने लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च्ड द स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट? ऑप्शंस देखते हैं, तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राफेल नडाल ने। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2020 के 6 देशों के बीच आयोजित किया गया, वो देश कौन कौन से थे? ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर करेंगे, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, हमारे 6 देश हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी है? आयशा मलिक हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सिंधु ताई सपकाल का निधन हो गया है और ये कहाँ से संबंधित है? ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शंस देखते हैं, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र से थी। ठीक है फ्रेंड्स, जो सिंधु ताई हैं इनको क्या है 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इनको अनाथों की माँ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपको अगर ऑप्शन कभी क्वेश्चंस में ऐसा पूछा जाए कि अनाथों की माँ किसे कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर होगा सिंधु ताई सपकाल को। ठीक है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को पीएम मोदी ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? विच डे हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी टू बी सेलिब्रेटेड एज वीर बाल दिवस? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, मतलब इसी वीडियो में शायद हम ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके हैं। चलो एक बार और फिर देखते हैं। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 दिसंबर। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक ज्योतिषी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 का जो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो किस भारतीय ने बनाया है? फ्रेंड्स राइट आंसर होगा हमारा जेसी चौधरी ने। ठीक है फ्रेंड्स, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी? ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा राइट आंसर होगा डी, लखनऊ में। विस्तारा एयरलाइन के सीईओ कौन बने हैं? तो हमारा आंसर होगा विनोद खन्ना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब को जीता? ऑप्शंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लक्ष्य सेन ने। ठीक है, लक्ष्य सेन ने इस किताब को अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे सेलिब्रेटेड? तो ये मनाया जाता है 6 जनवरी को। ठीक है फ्रेंड्स, 6 जनवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में निरामय परियोजना को लॉन्च किया है? ठीक है, निरामय परियोजना को। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असम राज्य ने क्या किया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में निरामय परियोजना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? ऑप्शंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झांग मिंग। ठीक है, जो ये क्या बने हैं, न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीरू आर नागास्वामी का निधन हो गया है और वो कौन थे? ठीक है, तो वो क्या थे, पुरातात्विक थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या थे वो, पुरातात्विक थे। यहाँ पर फ्रेंड्स द आएगा। ठीक है, पुरातात्विक। नेक्स्ट है, किस शहर ने भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया है? विच सिटी हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम? तो फ्रेंड्स वो किया है सी, हैदराबाद में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेज़बानी कौन सा स्टेट करेगा, राज्य करेगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो वो करेगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, 2022-23 की खेलो इंडिया यूथ गेम्स की होस्टिंग करेगा। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंसी के अनुसार दुनिया के जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं वो कौन बने हैं? अकॉर्डिंग टू द मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर? वो बने हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है फ्रेंड्स, ममता बियॉन्ड 2021 ये एक बुक है। ठीक है, तो इसके राइटर कौन है ये पूछा गया है, किसको किसने लिखा है? तो वो है जयंत घोष। ठीक है, घोषाल। तो यही क्या है, इसके राइटर है, यही इसका आंसर है। ठीक है, बाकी के 3 ऑप्शन हम नहीं देखेंगे क्योंकि फर्स्ट आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की जो एज है वो 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई है। ठीक है, विच स्टेट हैज़ इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम 60 ईयर्स टू 62 ईयर्स? ठीक है, तो वो फ्रेंड्स की है आंध्र प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसको चुना गया है? हु हैज़ बीन चूजन एज द आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021? तो वो बनी है स्मृति मंधाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बैन चाइल्ड मैरिज? तो फ्रेंड्स ये किया है फिलीपींस देश ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स 18 साल से कम एज की बेटी की शादी करने पर जो है माता पिता को 12 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या कहाँ हुआ है, फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमने पीछे भी हम इसको कर चुके हैं। उसमें ये पूछा गया था कि किस रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया कि केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब 2022 किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द सैयद मोदी इंटरनेशनल टाइटल 2022? तो वो जीता है पीवी सिंधु ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? विच स्टेट बैग द फर्स्ट पोजीशन इन थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020? ठीक है,
तो वो किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसने ये खिताब अपने नाम किया है। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश हमारा रहा फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, और राजस्थान हमारा रहा सेकंड नंबर पर, और जो थर्ड नंबर पर है हमारा तमिलनाडु। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये पोजीशन याद रखनी है। ठीक है, फर्स्ट पे है उत्तर प्रदेश, सेकंड राजस्थान और थर्ड तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ठीक है फ्रेंड्स, तो वो की है भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मोम नाम से मशहूर बाघिन की मौत हो गई है? ठीक है, तो वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये कहाँ पर है? टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, उसके उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं उर्जित पटेल। आईआईटी मद्रास के जो महानिदेशक हैं वो कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ आईआईटी मद्रास? तो वो बने हैं प्रोफेसर वी कामकोटी। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ठीक है, आलोक सिसोदिया, आदित्य प्रकाश, विक्रम देवदत्त, मनीष कुमार, और एक यहाँ पर आप ई ऑप्शन ऐड कर लीजिए कि नन। ठीक है, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ई ही है कि इसमें से कोई नहीं। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन जो है क्या बने हैं? ये एयर इंडिया के नए चेयरमैन या फिर बोल सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 4 गाँव को राजस्व गाँव घोषित किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड 4 विलेजेस एज रेवेन्यू विलेजेस? तो फ्रेंड्स ये किया है बी, यानी कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन अनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। ठीक है, ये एक बुक है। ठीक है, इस बुक को लिखा किसने है? कौन इसके राइटर हैं? ऑप्शंस देखते हैं। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा चंद्रचूड़ घोष ने। ठीक है, ये किसने लिखा है? ये चंद्रचूड़ घोष ने लिखी है। क्वेश्चन है, भाला फेंकने के पैरा खिलाड़ी सुमित एंटिल को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, विच पद्मा अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू जेवलिन थ्रोइंग पारा प्लेयर सुमित एंटिल? तो इनको दिया गया है पद्मश्री। ठीक है फ्रेंड्स, इनको क्या मिला है? पद्मश्री। नेक्स्ट है, असम राइफल्स के जो नॉर्थ में है के 20वें महानिरीक्षक कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द 20th इंस्पेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स? तो ऑप्शन है वी के त्रिपाठी, रोहित कुमार, सी अभिषेक सिंह, डी विकास लखेरा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा विकास लखेरा, यानी असम राइफल्स के जो 20वें महानिरीक्षक बने हैं वो बने हैं कौन? विकास लखेरा। ठीक है फ्रेंड्स, यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण, ठीक है, जो उनका विवरण है उसको किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? यूनेस्को हैज़ गिवन इट्स कंटेंट टू प्रिंट द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन हेरिटेज इन विच लैंग्वेज? तो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित हुआ? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, नागालैंड या फिर मणिपुर? तो ये हुआ है मणिपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध व्यक्ति बिरजू महाराज का निधन हो गया है, वे कौन थे? फेमस पर्सन बिरजू महाराज हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज ही? तो फ्रेंड्स वो थे कथक नृतक। ठीक है फ्रेंड्स, वो है क्या है? वो कथक जो श्रेणी है डांस की, या उसको किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की पहली तिमाही के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 83rd। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए भारतीय जो पासपोर्ट है ये क्या है? जो 60 देश होते हैं उनके अंदर क्या है? वीज़ा मुक्त पहुंचने की अनुमति देता है। ठीक है, और सबसे जो शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग जो रहेगी क्या रहेगी? वो रहेगी जापान की। ठीक है, जापान और सिंगापुर की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनकी क्या है? सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग रहती है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स तो ये फ्रेंड्स रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर वही है 83। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया है, उनका संबंध किस मीडिया नेटवर्क से था? ठीक है, वो मीडिया से थे, तो कौन से नेटवर्क से रिलेटेड थे? सीनियर जर्नलिस्ट कमल खान हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच मीडिया नेटवर्क?
एबीपी न्यूज़, न्यूज़ आज तक, आर भारत या फिर एनडीटीवी। तो फ्रेंड्स वो रिलेटेड थे किससे? एनडीटीवी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी ने किस देश के पीएम पी जगन्नाथ, ठीक है, के साथ क्या किया है? कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। मोदी along with पीएम पी जगन्नाथ ऑफ विच कंट्री इनोग्रेटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो वो कहाँ के हैं ये पीएम? ये है मॉरिशस के। कौन है? पी जगन्नाथ, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड। केंद्र सरकार ने कितने लोगों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू गिव पद्म अवार्ड 2022 टू हाउ मैनी पीपल, ठीक है, तो ये है ऑप्शन बी, 128 लोगों को क्या है? पद्म अवार्ड देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप सिंह राणे को किस राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शंस देखते हैं। प्रताप सिंह राणे हैज़ बिन गिवन द स्टेटस ऑफ अ लाइफ टाइम कैबिनेट मिनिस्टर बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, तो ये दिया है गोवा की गवर्नमेंट ने, ठीक है। क्वेश्चन है, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव, ठीक है, नैपकिन फ्री गांव कौन सा बना है? विच विल बिकम द इंडियाज फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज, तो वो बना है कुबलांगी गांव, जो कि है केरल में, ठीक है फ्रेंड, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, इसको किसने लिखा है? ठीक है, एक बुक है, हु हैज़ रिटन द बुक रत्ना एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। ऑप्शंस देखते हैं। शशि थरूर, चेतन भगत, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू या फिर हर्षवर्धन सिन्हा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेलों में उत्कृष्टता के लिए नीरज चोपड़ा को कौन सा अवार्ड दिया गया है? विच अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू नीरज चोपड़ा फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्हें मिला है बी, परम विशिष्ट सेवा मेडल इनको दिया गया है। टेस्ला कंपनी, ठीक है, कंपनी एक टेस्ला कंपनी के में जो कर्मचारी हैं उनके रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल व्यक्ति कौन बने हैं? हु बिकम द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू बी अपॉइंटेड एज एन एम्प्लॉय इन टेस्ला कंपनी, तो फ्रेंड्स वो बने हैं अशोक आलूसामी, ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट नेम है तो इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ द नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड, तो ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड, तो ये मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को, ठीक है फ्रेंड्स। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, 12 जनवरी को युवा दिवस, ठीक है फ्रेंड्स, और 10 जनवरी को हिंदी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, 2020 का जो फेस्टिवल है ये कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस देखते हैं। वेयर वाज द 9th नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 हेल्ड, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? हु वॉज चूजन एज द आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021, तो फ्रेंड्स ये बने हैं हमारे सी यानी कि जो रूट, ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा जो रूट। प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2021 किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, हु वाज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिगाइज भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2021, तो ऑप्शन है रिया सेन, सना खान, हर्षाली मल्होत्रा और शेफाली वर्मा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हर्षाली मल्होत्रा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम जूनियर नंबर 1 इन 2022, तो वो बनी है तस्नीम मीर, ठीक है फ्रेंड्स, कौन बनी है? तस्नीम मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, व्हेन वाज द इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड, तो ये मनाया जाता है आपका 15 जनवरी को, ठीक है, 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने ट्रेन कार्ड का, ठीक है, ट्रेन कार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इंडियन रेलवे चेंज्ड द नेम ऑफ ट्रेन कार्ड टू व्हाट, तो इन्होंने किया है ट्रेन मैनेजर, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा, ट्रेन कार्ड को अब ट्रेन मैनेजर कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकारागुआ के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ
निकारागुआ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जासी डेनियल। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ध्यान में रखें प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शंस देखते हैं, अंकित कपूर, रोहित कुमार, रघुविंदर तंवर या फिर मोहित सूरी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रघुविंदर तंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 18 साल की आयु के जो सभी बच्चों का टीकाकरण है उसको करने वाला पहला देश कौन सा या यूटी कौन सा बना है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट या यूटी इन द कंट्री ऑफ वैक्सीनेट ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 18 ईयर्स। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। ठीक है, क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव कौन सा बना है? ठीक है, युगांडा हाथी। देखिए ऑप्शन देखते हैं आगे, जोनाथन कछुआ, सीपू मगरमच्छ या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोनाथन कछुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान 160 बॉम्बर ने पहली बार उड़ान भरी है और यह विमान जो है ये बताना है कि किस देश ने तैयार किया था। ठीक है, किस देश में तैयार हुआ था? तो ये हुआ था, ऑप्शन है आपका डी, यानी कि रशिया में क्या है ये विमान तैयार हुआ था। क्वेश्चन है, लखनऊ फ्रेंचाइजी का नाम क्या हो गया है? ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लखनऊ फ्रेंचाइजी? लखनऊ सुपर 11, लखनऊ टाइगर, बाकी के ऑप्शन देखते हैं, लखनऊ फाइटर्स या फिर लखनऊ सुपर जॉइंट्स। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा लखनऊ सुपर जॉइंट्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च्ड द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022? IMF ने, ठीक है, WHO ने या WB ने, ठीक है, या फिर UN ने। तो फ्रेंड ये क्या है? IMF ने। ठीक है, क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, वेयर वाज द 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हेल्ड? तो ये हुआ है फ्रेंड्स हैदराबाद में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हमारा ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया है? इन विच अफ्रीकन कंट्री देयर हैज़ बीन अ coup बाय द आर्मी? ठीक है, तो वो कहाँ है? बुर्किना फासो में। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, 79वें गोल्डन, ठीक है, ग्लोब अवार्ड 2022 की घोषणा की गई है। बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का खिताब किसे दिया गया है ये बताना है। हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ बेस्ट एक्टर्स इन ड्रामा एट दी 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 अनाउंस्ड? ठीक है, तो वो मिला है किसे? निकोल किडमैन को। ठीक है फ्रेंड्स, किस देश ने राजधानी संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है? ठीक है, विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द कैपिटल रिलेटेड बिल? तो वो दी है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स यानी कि IC15 को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, बाय हुम वॉज द कंट्रीज फर्स्ट क्रिप्टो इंडेक्स IC15 लॉन्च टू ट्रैक क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया? ठीक है, तो ये क्या है? क्रिप्टो वायर में। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर होगा हमारा क्रिप्टो वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने न्यूयॉर्क की लग्जरी होटल मैंडारिन ओरिएंटल में 73.37% हिस्सेदारी खरीदी है? ठीक है, 73.37% हिस्सेदारी खरीदी है। ऑप्शंस देखते हैं, तो फ्रेंड्स ये खरीदी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट हेली हब बी सेटअप? तो ये किया जाएगा आपका गुरुग्राम में। इनडोमिनेटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, इस पुस्तक को किससे लिखा है? ठीक है, राइटर कौन है? तो ऑप्शंस देखते हैं, तो फ्रेंड्स इस बुक की राइटर है अरुंधति भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय? तो फ्रेंड्स वो बने हैं राजकुमार राव। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र 32 साल से बढ़ाकर 38 ईयर्स कर दी है? ठीक है, गुड न्यूज़ है ये।
कुछ स्टूडेंट्स के लिए। तो आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स हरियाणा सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, उड़ीसा सरकार या फिर गुजरात सरकार। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा सरकार ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? ठीक है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव अ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन है ऑप्शन है कोची, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? हु रिलीज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने। ऑप्शंस देखते हैं। और एशियाई विकास बैंक ने यानी कि ADB ने। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, WEF। ठीक है, तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। ठीक है, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलगनी। ठीक है, कोलगनी। राइटिंग थोड़ी बेकार है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी इसको थोड़ा ठीक करने में टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे ये इम्प्रूव हो रही है। ये कहाँ पर है? ये स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? क्लाउस श्वाब। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके क्या हैं? इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं मार्क रूटे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित उत्पादन नियंत्रण परियोजना यानी कि AGC राष्ट्र को किसने समर्पित किया है? राष्ट्र को किसने समर्पित किया है? हु डेडिकेटेड द ऑटोमेटेड प्रोडक्शन कंट्रोल प्रोजेक्ट? ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, टू द नेशन। तो ये किया है RK सिंह ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के कृत्रिम सूरज ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो फ्रेंड्स, विच कंट्रीज आर्टिफिशियल सन हैज़ क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय इमिटिंग 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस ऑफ एनर्जी फॉर 17 मिनट्स? तो ये बनाया है ऑप्शन डी, चाइना ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ होगा? वेयर विल द नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो फ्रेंड्स ये होगा सी, पुडुचेरी में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा US इंडिया बिजनेस काउंसिल, ठीक है, इसका क्या है? नया अध्यक्ष बनाया गया है? ठीक है, विच पर्सन ऑफ द इंडिया ओरिजिन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द US इंडिया बिजनेस काउंसिल बाय द चैम्बर ऑफ कॉमर्स? तो ये बने हैं अतुल कश्यप, इनको बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने क्या किया है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की क्या थीम लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स डायरेक्ट इसका आंसर करेंगे, वो होगा सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ठीक है, ये इसकी थीम रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, वीरेश कुमार भावरा किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? वीरेश कुमार भावरा हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट? तो ये बने हैं फ्रेंड्स पंजाब के। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में सेवा और पर्यटन उद्योग के विकास के लिए सरकार ने यानी जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश की कंपनी सेंचुरी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ समझौता किया है? For the development of the service and the tourism industry in Jammu and Kashmir, the government has tied up with Century Financial Services, a company of which country? तो ये कंपनी कहाँ की है? ये है UAE। ठीक है, UAE के साथ इन्होंने क्या है? ये समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक ब्यूरो ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? विच फाउंडेशन डे वाज सेलिब्रेटेड बाय ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स? तो फ्रेंड्स ये इन्होंने बनाया है 75। ठीक है, तो ये इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। तो फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, तो इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को बार बार देखिए, आपको जनवरी का पूरा करंट अफेयर अच्छे से याद हो जाएगा और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए वेरी यूज़फुल रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन,
केरल राज्य चलचित्र अकादमी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ केरला स्टेट चलचित्र अकेडमी? तो फ्रेंड्स ये बने हैं रंजीत बालकृष्ण, ठीक है। तो सी विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो लंबी ज़रूर है लेकिन जनवरी का पूरा करंट अफेयर है, तो फ्रेंड्स आप इसको बिना स्किप किए, ठीक है, इसको अच्छे से देखें। 1-2 बार देखोगे तो आपको ये अच्छे से दिमाग में आपके बैठ जाएगी। तो कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा जनवरी के करंट अफेयर से तो आपका वो रहेगा नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो को बनाने में मैंने मेहनत भी बहुत की है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।